अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मेरी हिदायत को गौर से सुनें। ये एक बहुत अहम चैप्टर है, एक बहुत ख़ास चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए जो आज का इंट्रोडक्शन का हिस्सा है, दर हकीकत यही चैप्टर की रूह है। अगर आज आप इसे समझ गए तो आप यकीन करें कि ये चैप्टर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर आज आपने इंटरेस्ट ना लिया और बग़ैर समझ के आगे बढ़े तो ये आपको कभी भी नहीं आएगा। आप हर बार कहेंगे हमें दोबारा से पढ़ा दें। कहीं बेहतर है कि आपको मैंने कल हिदायत की थी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आएँ तो आप बहुत फ्रेश हो, मेंटली फ्रेश हो। तो इसको शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, इसके बाद हम इसकी डिटेल की तरफ आएंगे। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बुनियादी तौर पे दो बातें पढ़ेंगे। एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरी को कहते हैं रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आगाज़ से पहले मैं आपको बताऊं बच्चों, रिएक्शन होते हैं दो तरह के। एक रिएक्शन होते हैं स्पॉन्टेनियस और दूसरे होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो हैं जो नेचर के मुताबिक होते हैं, यानी इसमें हमें किसी बैरूनी मदद की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। जैसे बारिश का पानी हमेशा बुलंदी से पस्ती की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, यानी बुलंदी से पस्ती की तरफ गिरना, राइट। और दूसरा रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी नेचर के अगेंस्ट। आप नीचे से ज़मीन से किसी चीज़ को लिफ्ट अप करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, कोई चीज़ भी खुद ब खुद नहीं ऊपर उठती, आपको इस काम के लिए एनर्जी लगाना पड़ती है। क्लियर? आपको किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए एनर्जी लगाना पड़ती है। इसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे आपके घर में बेशुमार डिवाइसेस इस वक्त मौजूद हैं। हम एक सिंपल से डिवाइस की सिलेक्शन करते हैं। आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है, क्योंकि 20वीं दफ़ा मुझे लिखा हुआ लेक्चर में आ रहा होता है लाइट नहीं थी, नेट काम नहीं कर रहा था। उसकी क्या कॉज है? अब आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो आपको चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आपका फ़ोन कैसा डिवाइस है? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद तो नहीं चल रहा। आप उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी, और वो बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी को आप यूटिलाइज़ करते हैं। इसका मतलब रिएक्शन कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आप बैटरी निकालें आपका फ़ोन काम करता है? हरगिज़ नहीं करता। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। बच्चों, बातें तो बहुत सी करने की हैं, लेकिन होता ऐसा है कि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि सेंड करनी मुश्किल हो जाएगी। तो अब मैंने आपको एक बुनियादी बात समझा दी है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की। इस फिनोमेना को हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर में। आपने अपनी तमाम एनर्जी को आज यूटिलाइज़ करना है इन बातों को समझने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या तारीफ़ है? द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम जायज़ा लेंगे किस बात का? कि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल चेंज प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉट द केमिकल चेंज, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसेस केमिकल एनर्जी। दिस इज़ कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? अगली बात,
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरे लफ्ज़ों में हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस ताल्लुक़ का नाम है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केमिकल चेंज लेके आती है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में बदलना या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स रिएक्शन और which we watch in electrochemistry. It involves oxidation and reduction. यानी कौन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फिनोमेना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कलेक्टिवली कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आई बच्चों?